हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, अपनी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। मेहनत से इंटरेस्ट के साथ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे। समय धीरे धीरे करके बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। बेटा, हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज के नए लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको एकदम फिनिश कराया था। आज के नए लेक्चर में उसी चैप्टर के जो सिलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के लिए आज का लेक्चर रहेगा, जिसके संबंध में हमने स्क्रीन पे आपके सारे फार्मूला इंडेक्स हमने आपकी लगा दी है, जिसमें सारे फार्मूलाज आपके सामने हैं। और भी फार्मूलाज हैं इसमें, लेकिन हमने सिर्फ उतने ही फार्मूले रखे हैं जितने में आपके सारे न्यूमेरिकल्स, आज के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक बेटा, पहला फार्मूला आपका बोल रहा है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। सेकेंड है ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन फाई बराबर एल आई। वी बराबर वी एल बी साइन थीटा। यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। जिसको हमने इस तरह सिंबलाइज किया है, फाई कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, शॉर्ट में हम इसको फ्लक्स भी कह देते हैं। एक चीज और गौर करें, अगर फाई के बगल में डेल्टा लगा है तो इसका मतलब हो गया फ्लक्स परिवर्तन, यानी फ्लक्स में कितना अंतर हो रहा है। बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए क्षेत्रफल है, ई स्मॉल ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, एन नंबर ऑफ राउंड फेरों की संख्या है, डेल्टा टी समय अंतराल है, वी ये वाला वी विभवांतर है, जो पीछे के चैप्टरों में भी पढ़ चुके आप, विभवांतर प्रेरित विभवांतर। और स्मॉल वी हमेशा से पढ़ते चले आ रहे बचपन से, वेग या चाल। कैपिटल यू जो है वो स्थितिज ऊर्जा है। बाकी और भी जो इसमें चीजें हैं, जैसे लंबाई है, वो आप पहले से ही जानते हैं, आई धारा है, इसलिए हमने इस तरह के प्रतीक नहीं भी लिखे। ठीक, सफिशिएंट है। स्क्रीन पे आपके सामने सारा इस चैप्टर का जितना भी फार्मूले थे वो हमने आपको स्क्रीन पे दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और चलते हैं आज के सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स में पहले न्यूमेरिकल की। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा और शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की। तो हम पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह आएंगे। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हम आपको एक चीज समझा दें बेटा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं कोई डायरेक्शन के बारे में कह दिया ये चीज फला चीज के लंबवत है, तो आप जब लंबवत शब्द देखते हैं तो थीटा की वैल्यू वहां पे 90 डिग्री रखते हैं। फला चीज फला के समांतर है, पैरेलल है, तो आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देते हैं। लंबवत है मतलब परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90। समांतर है मींस पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री। लेकिन इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा एक वीक पॉइंट समझना है, जो अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। सवाल में कहीं लंबवत शब्द आया और थीटा की वैल्यू 90 रख दी, और वो सवाल आपका बेकार हो गया, बेकार हो गया। अगर सवाल में ये कह रहा है कि कुंडली को या कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा गया है, मेरी बात को अच्छे से समझना। हम आपको एकदम क्लियर करते बाई डायग्राम, इसके बाद चलते हैं
मजा तब है जब कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी ना रहे बेटा, है ना, तभी न्यूमेरिकल सही और जल्दी लगता है, समझ में आता है। हमने आपको अभी तक के तमाम चैप्टरों में ये बताया बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रहे ये सारे एरो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां है, यहां। अब हमने एक कुंडली ली थोड़ी देर के लिए, इस डस्टर को लेकर, ये कॉइल है कुंडली, और इस कुंडली को हमने इस चुंबकीय क्षेत्र के, देखना बेटा अच्छे से, ऐसे लंबवत रखा, लंबवत रखा, ठीक। अब बेटा जब हमने इसको लंबवत रखा तो बेटा ध्यान दो, ये है, अगर हम इस कुंडली का एरिया वेक्टर आपसे पूछे बेटा कहां है एरिया वेक्टर इसका, तो एरिया वेक्टर तो हमने शुरू में ही बताया था आपको, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, है ना, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता, तो एरिया वेक्टर इसका ये होगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां है, यहां, और कुंडली को हमने ऐसे रख दिया, देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है कुंडली, तो अब आप कहोगे कि थीटा 90 नो, बस यही मिसिंग होती है, यही मिस्टेक होती है। आपको कुंडली, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल नहीं देखना, आपको कुंडली का जो एरिया वेक्टर है, जैसे ये कुंडली है बेटा, ये कुंडली है, इसका एरिया वेक्टर यही तो होगा, ये कुंडली है देखो, यही तो होगा एरिया वेक्टर, ठीक। अब कुंडली को ऐसे रखा तो इसका एरिया वेक्टर यही तो आया, तो आपको एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहां है, एरिया वेक्टर भी यहां है, गौर से देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली को हमने ऐसे लंबवत रख दिया, तो इसका कुंडली का एरिया वेक्टर ये बना। अब एरिया वेक्टर देखो यहां जा रहा, अब चुंबकीय क्षेत्र भी यहीं जा रहा, तो थीटा कितना 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है ना। आपको एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल देखना है, वो है थीटा। मान लो थोड़ी देर के लिए सवाल में कहा कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया, बेटा अगर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं रखा, ये लंबवत था, अब हमने ऐसे रख दिया समांतर, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर ये होगा बेटा, होगा। अब इसको हम हटा लें तो एरिया वेक्टर यहां को है, यहां को है, अब चुंबकीय क्षेत्र यहां को है, ठीक। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, थीटा 90 डिग्री। तो हमें एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल देखना है, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए। बस बेटा अब कोई भी सवाल आपका मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए चलते हैं हम आज के पहले सवाल में। सवाल बेटा थोड़ा सा कष्ट देंगे हम आपको, सवाल आप लोग जल्दी से लिख लें। चलिए पहला क्वेश्चन लिखें, 0.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 0.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तथा 60 फेरों वाली, तेजी से पेन चलाएं, बस इतना ही कष्ट देंगे हम आपको। 0.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तथा 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को, 60 फेरों वाली, 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया सवाल आपको आज पढ़ने को मिलेंगे, मजा आएगा आपको, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक। क्या कह रहा, सवाल से हमने शुरू में कहा था बेटा, सवाल का जो पैटर्न है लगाने का वो हमारे अकॉर्डिंग करिए, आप कभी सवाल से डर नहीं लगेगा, उम्मीद रखिए, आप भरोसा रखिए आप मुझ पर, कभी डर नहीं लगेगा। पहली बात, न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें सबसे पहली चीज जो है वो कॉन्सेप्ट है, कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसने कह दिया कि साहब लंबवत रखा है, आपने थीटा जाके 90 रख दिया, चूंकि पढ़ते चले जा रहे 9 से 10 से, अब सवाल गलत हो गया। अरे कॉन्सेप्ट को तो समझो कि हमें कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल नहीं चाहिए, हमें जो कुंडली का एरिया वेक्टर है
एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल चाहिए। अगर एरिया वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है और एरिया वेक्टर भी यहीं जा रहा, तो समझो थीटा 0 होगा। ठीक, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, हमें फार्मूले पे ध्यान देना है, और तीसरी बात, उसके सिंबल से याद होना चाहिए। बात समझ गए? इसके बाद आप सारे मान नोट करिए सवाल को पढ़ के, और सारे मान नोट करने के बाद देखिए उससे संबंधित कौन सा फार्मूला आपकी फार्मूला इंडेक्स में काम का है, उसको लाइए, आप अप्लाई करिए, मान पुटअप करिए, कैलकुलेट करिए, देखें कैसे नहीं आता। न्यूमेरिकल कोई हवा चीज नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं बेटा, हम हैं तब तो कभी भी डरना नहीं। चलिए, पहले सवाल में आपसे कह रहा, देखिए हम कितना सिलो सिलो आपको एक एक चीज बताएंगे, आपको खुद लगेगा कि नहीं न्यूमेरिकल इस तरह लगाना चाहिए। 0.4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। बेटा अगर उसने क्षेत्रफल कहा तो आप क्षेत्रफल को जानते हैं कि ए से प्रदर्शित करते, ए बराबर आपने 0.4 वर्ग मीटर लिख लिया, क्या परेशानी, आगे बढ़िए। तथा 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली है, तो फेरों की संख्या दे रहा कि 60 फेरे हैं कुंडली में, और फेरों की संख्या को n से प्रदर्शित करते। आप सब कुछ अभी पढ़ के जा रहे फार्मूला इंडेक्स, n बराबर 60। फिर कह रहा है 5 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को b से प्रदर्शित करते, मान दे रहा 5 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। क्या प्रॉब्लम भाई, जो कहता जा रहा हम करते जा रहे, ठीक। इसके बाद कह रहा है लंबवत रखा गया, अब थोड़ा बैक हो गए पढ़े जरा। 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया। आ गई ना वही बात, ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, और ये कुंडली है, ध्यान देना, ये बेटा कुंडली। अब अगर ये कुंडली है तो इसका एरिया वेक्टर यही तो होगा। आप ऐसे रख दोगे तो ये होगा, ऐसे रख दोगे तो ये होगा, तो ये कुंडली है। अब कुंडली को हमने क्षेत्र देखो उस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ है, देखो एरो लगा, अब इसके हमने लंबवत रख दिया बेटा इस तरह से, तो बोलो एरिया वेक्टर इसका यही तो होगा। अब इसको हटाइए, आपको एंगल चाहिए एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी तरफ है, तो थीटा कितना बना 0 डिग्री। ठीक, एक थोड़ा हम देसी तरीके से आपको समझा दें, अगर इतना ना समझ में आए। आप ये तो जानते हैं ना, बचपन से पढ़ रहे कि लंबवत शब्द आया तो थीटा 90, समझ, थीटा 90, समांतर शब्द आ गया तो थीटा 0, या कोई और एंगल आपको दे दिया, ठीक। अब आपको क्या रखना है, अब आप समझो, अगर लंबवत कह रहा तो थीटा 90 होता है, 90 होता है, ठीक। आप अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो दूसरा तरीका, आप 90 होता है ना, लंबवत शब्द जानते हैं आप, लंबवत शब्द आया आप फौरन समझ जाते हैं कि 90 डिग्री। अब आप उसको 90 से घटा दीजिए, आपको जो समझ में आ रहा उस एंगल को 90 से घटाइए। आपने पढ़ा लंबवत, आपके समझ में आया थीटा 90 होता है ना, 90 होता है, तो 90 से 90 को घटाइए, 0 बना, वो रखिए। आपको लगा कि समांतर कह रहा, समांतर में तो थीटा 0 होता है, ठीक है, मान लिया 0। अब 90 से 0 को घटाइए, 90 से 0 को घटाइए, 90 बना, वो रखें। आपको सवाल में दे रहा है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर, आपको लगा थीटा तो 30 अंश है ना, अब आप 90 से घटाइए इसको, 90 - 30 60 डिग्री होगा। एक तरीका ये है समझने का, ठीक। और कॉन्सेप्टेड तरीका वो है जो हमने पहले बताया था, क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा देखना है। तो कुंडली अगर ऐसे रखी है, ऐसे आपके तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर यहां जाएगा और क्षेत्र तो यहां जा ही रहा, तो थीटा 0 हो गया, समांतर हो गया ना दो। और अगर कुंडली ऐसे रखी, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ जाएगा ऐसे, और क्षेत्र यहां जा रहा, तो एरिया वेक्टर यहां और क्षेत्र यहां, तो थीटा कितना बना 90 डिग्री, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। बेटा चुंबकीय फ्लक्स फाई पूछ रहा, चुंबकीय फ्लक्स फाई पूछ रहा। आज के बाद कभी इस सवाल में कहीं आप मिस्टेक नहीं करोगे, गारंटी है मेरी। चल बेटा फाई बराबर क्या होता, बी ए कॉस थीटा, ध्यान देना, बी ए कॉस थीटा। लेकिन अब कुंडली है तो उसमें एक ही राउंड तो होगा नहीं, कुंडली मतलब कई फेरों की,
कई फेरे होते, तो एक फेरे के लिए बी ए cos थीटा, 10 फेरे हो तो 10 का गुणा, n फेरे हो तो n का गुणा, तो n का गुणा कर दो बस। अब आप कहोगे सूत्रावली में सूत्र नहीं बेटा, फाई बराबर बी ए cos थीटा तो है, एक फेरे के हिसाब से लिखा देना, जितने फेरों की संख्या दे दे उतने फेरों का गुणा करो। n का मान सारे मान रखो बस, n का मान 60, b का मान 5 इंटू 10 की घात -5 और a का मान 0.4 इंटू कॉस थीटा। हाँ अब आप थीटा को समझिए भाई, सवाल को पढ़िए। कह रहा था 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को 5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को कहाँ रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। बेटा चुंबकीय क्षेत्र ये है, एक बार फिर से समझ लो, ना समझ में आया हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक। और कुंडली को कैसे रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया, लंबवत रखा गया ऐसे। बेटा अब आप ये बताओ कि इसका एरिया वेक्टर कुंडली का, इसके एरिया वेक्टर यही तो होगा, एरिया वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत होता ना, तो एरिया वेक्टर यही तो होगा। अब इसको आप हटाइए कुंडली को, अब आप देखिए कि एरिया वेक्टर इस तरफ को है और चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरफ को है, तो दोनों पैरेलल हुए ना। और थीटा कितना बना? 0, तो थीटा की वैल्यू बेटा 0 डिग्री। और ऐसे ना समझ पाओ तो कह रहा था कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। आपको लगा कि लंबवत में तो हम जानते हैं ना 90 अंश होता है, समझ गए आप 90 अंश, बस 90 से 90 को आप घटा दो तो 0 आ जाएगा, बात वही है, ठीक। आपके समझ में आना चाहिए बेटा, किसी भी तरह से आ जाए। चलिए 5 चौको 2, अरे आप हंस रहे होंगे, अरे 5 चौको 20, अरे बेटा पॉइंट लगा है, 5 चौको 20 करोगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 2 ही तो रह जाएगा। और 2 का गुणा 60 में 2 छक्का 12, 120, 120 है ना। चलो थीटा की वैल्यू तो रखी नहीं, cos 0, ठीक। 120 इंटू 10 की घात -5 और cos 0 का मान बेटा कितना होता? 1। अगर हम इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दें तो ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 अंक के बाद पॉइंट, अब पॉइंट यहां होगा तभी तो आप उसको 120 कह रहे, तभी तो ये दिख नहीं रहा है ना। अब इस पॉइंट को हमने यहां लाए तो कितने अंक खिसकाया? 2 अंक। कहाँ खिसकाया? उल्टे हाथ पे। और जब उल्टे हाथ पे खिसकाते हैं तो घातें बढ़ती हैं, बताया था एक दिन हमने, पूरा समझाया था। तो 2 घातें बढ़ा दो, अब -5 में 2 बढ़ाना, कुछ लोग सोचते 5 में 2 बढ़ाते तो 7 हो जाता, बेटा 5 में 2 बढ़ाओगे तो 7 होगा, ये तो -5 है, इसमें 2 बढ़ाओगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा। फ्लक्स निकाला बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, और इसका मात्रक क्या होता? वेबर, ठीक। ये था आज का पहला सवाल। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद आगे चलिए, ठीक। चलिए रेस कर दे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए और फटाक से बस तेजी से स्पीड के साथ लिखिए, बस इतना ही थोड़ा कष्ट देते बेटा आप लोगों को, इतना सिस्टम अभी हमारा नहीं बन पा रहा। चलिए वो भी बन जाएगा, आप सबका वो बना रहे बस। एक जेट विमान, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। विमान के पंख 25 मीटर लंबे हैं, 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या है? इनके सिरों पर प्रेरित विभवांतर क्या है? उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता 4 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला, 4 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला, तथा नमन कोण, नति कोण जिसको कहते हैं, नति कोण लिख लो कोई दिक्कत नहीं, नति कोण 30 अंश। चलिए बात समझ,
सवाल में क्या किया दिया, हमारे पैटर्न के हिसाब से ही लगाना सवाल को। सवाल कोई कठिन नहीं होता बेटा, आपका लगाने का पैटर्न सिंपल होना चाहिए। आप सिंपल पैटर्न से लगाओगे सवाल सिंपल अपने आप हो जाएगा। कह रहा एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान। चलो वेग लिख लो, वेग को v से प्रदर्शित करते, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। ठीक, इसके तुरंत एक 5/18 का छापड़ मारो, एक थप्पड़, तो फटाक से ये एमकेएस सिस्टम में मीटर सेकंड में बन के आ जाएगा, है ना। हाँ, जानते होंगे आप लोग, इतना तो जानते हैं भाई, आप लोग होशियार बच्चे हो। 3600 है तो 5/18 का एक थप्पड़ मारा, 18 दूनी 36, 200, और 200 में 5 का गुणा 1000। बेटा 1000 लिख लो, चाहे 10 की घात 3 लिख लो, क्यों 1000 तीन ही जीरो तो है 1000, तो 10 की घात 3 लिख लो। अब ये किलोमीटर प्रति आवर से बन गया मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा विमान के पंख 25 सेंटीमीटर लंबे, पंख 25 मीटर लंबे। चलिए पंखों की लंबाई L बराबर 25 मीटर। आगे पढ़िए, बिल्कुल जैसा सवाल कह रहा उसकी सुनो, सवाल की सुनो आप, ठीक। हाँ, आगे कह रहा कि इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर उसने कहा है तो ज्ञात करेंगे बेटा, क्या दिक्कत है भाई, कह रहा है तो हुक्म मानना पड़ेगा उसका। आगे कह रहा उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। बेटा संपूर्ण तीव्रता की बात करें तो संपूर्ण तीव्रता बी होती है। अब आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र बी तो होते ही है, ये कौन सा कुछ नया बता रहे हैं। बेटा चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, लेकिन आपको हमने बताया था कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं। पिछले वाले चैप्टर में जब हमने आपको दिक्पात कोण नमन कोण पढ़ाया था, ठीक, तो हमने बताया था दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक V होता है और एक क्षैतिज घटक H होता है। ठीक, आपको यहाँ पर संपूर्ण तीव्रता यानी ना V दे रहा, ना ऊर्ध्वाधर घटक दे रहा, ना क्षैतिज घटक दे रहा, बल्कि संपूर्ण तीव्रता यानी B दे रहा, बॉस। ठीक, कितना दे रहा, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला। आगे क्या कह रहा, नति कोण, नति कोण मतलब थीटा बराबर 30 अंश। चल प्रेरित विभवांतर V बराबर, सूत्र क्या बताया बेटा, VLB sin थीटा। सारे मान रख दो बस, V का मान 10 की घात 3, L का मान 25, B का मान 4 × 10 की घात -4 इंटू साइन थीटा। तो बेटा थीटा कितना, 30 अंश। 30 अंश, 25 चौको 100, और 100 का मतलब 2 घातें, 100 मतलब 2 घातें, अब 3 घातें ये है प्लस की, 5 घातें हो गई। अच्छा 5 घातें प्लस की हो गई, अब 4 माइनस की हैं, तो 5 से 4 कट गई, 10 की घात 1 बचा। बेटा 1 लिखना गंदी बात है, 1 नहीं लिखा जाता। ठीक, अब इनटू में क्या बचा, साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब 2 से 10 को काट दो तो ये आ गया 5। क्या निकाला बेटा, प्रेरित विभवांतर निकाला। मात्रक क्या होगा विभवांतर जब निकाला, वोल्ट, 5 वोल्ट आ गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। चलते हैं आगे नए क्वेश्चन में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बस लिखना शुरू कर दें। एक प्रेरक में प्रत्यावर्ती धारा, एक प्रेरक में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 2 + 5t, I बराबर 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए
इसका स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए के बाद पहला पार्ट करके लिखिए इसका स्वप्रेरण गुणांक। दूसरा पार्ट लिखिए t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। चलिए बढ़िया, आप समझिए बोर्ड पे बस आराम से क्या क्या कह रहा भाई। एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t है। चलो I बराबर 2 + 5t लिख लिया। इसके बाद कह रहा कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। बेटा विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रेरित विद्युत, ठीक, स्मॉल ई कितना दे रहा 10 मिली वोल्ट। अब बेटा मिली वोल्ट में है तो मिली हटाओ, केवल वोल्ट में लाओ। अच्छा मिली हटाने के लिए 10 की घात -3 का गुणा कर देते हैं, तो 10 में 10 की घात -3 का गुणा कर दिया, ये वोल्ट बन गया। अच्छा बेटा एक बात है, ये 10 का मतलब 10 की घात 1, 10 का मतलब 10 की घात 1 है, ठीक। अच्छा एक घात यहाँ पे है, मतलब देखने नहीं तो एक घात मानी जाए। एक प्लस की या 3 माइनस की है तो 1 से 3 घटा दो, 10 की घात -2 वोल्ट हो गया, ठीक। ये और आसान हो गया। आगे पहले पार्ट में पूछ रहा है इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। बेटा स्वप्रेरण गुणांक को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इसके बाद कह रहा t बराबर 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा क्या होगी। सेकंड पार्ट में कह रहा अगर समय हम 2 सेकंड ले लें, समय अगर 2 सेकंड ले लें तो संचित ऊर्जा यानी कैपिटल U कितना होगा। हाउ मच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। चल सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट लेते हैं। बेटा अगर हमें आई दिया गया है, ध्यान से समझना अच्छे से, एक चीज पहला पार्ट यहीं से आए। आप एक बात बताओ आई बराबर 2 + 5t। अब एक नई चीज आपके खास तौर से बायो वाले, मैथ वाले तो बहुत अच्छे से उसको समझ जाएंगे, बायो वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है ना, और ज्यादातर परेशानी छात्राओं के लिए, क्योंकि छात्राएं बायो ज्यादा ले लेती है ना, तो उनको ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन बायो वाले हों, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे बायो वाले हो, चाहे मैथ वाले हो, हम खड़े हैं तो परेशान होने की जरूरत है, ठीक। बेटा हम इसमें एक चीज छोटी सी बता रहे हैं, डिफरेंशियल अवकलन, ठीक है। अच्छा ये जो आई दे रहा है वो टी के रूप में दे रहा है, 2 + 5t, या 2 + 5x दे देता तो x के रूप में कहलाती है ना। जिस रूप में दे रहा वो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशियल यानी अवकलन करिए। आप यहाँ लिखे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। बेटा बायो वाले बिल्कुल टेंशन न ले, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे, मैथ वाले हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा, आपके भी भेजे में घुसेगा ये पॉइंट, फिर आप उनसे कहिएगा मुझे क्या दिक्कत, मैं भी निकालूंगा, ठीक। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक। अवकलन करने पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए बेटा डिफरेंशियल की पहचान ये देखो, डी बाई, बाई का मतलब अपॉन, डी बाई डी टी। अगर टी के सापेक्ष है तो एक्स के सापेक्ष है तो डी बाई डी एक्स, अगर थीटा के सापेक्ष है तो डी बाई डी थीटा। बात समझ में आ रही, ठीक। अच्छा किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं आप, इस तरफ तो आई है तो बेटा आई लिख दो, अब इस तरफ आ जाओ। अब जब हम इस तरफ का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा टी के सापेक्ष कर रहे हैं आप, एक बात समझना, तो जहां पे टी मिलेगा उस पद का तो होगा डिफरेंशियल, और जिसमें टी ही नहीं है तो उसका डिफरेंशियल ही नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। इस पद में टी नहीं है तो इसका डिफरेंशियल, 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया, प्लस 5t, इसमें t है तो अब इसमें t है तो डिफरेंशियल कितना होगा, तो 5t में 5 तो संख्या है बेटा, उसका डिफरेंशियल नहीं करना, हमें तो केवल फंक्शन का करना है। फंक्शन का मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का डिफरेंशियल कर रहे हैं, और t का डिफरेंशियल 1 होता है, कितना, t का डिफरेंशियल 1 होता है। बेटा d माने डिफरेंस से होता है, अगर हम इसको चाहें तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा का मतलब डिफरेंस या अंतर होता है,
परिवर्तन होता है। तो di/dt को हम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। बराबर में क्या है 5 एकम 5। ये बेटा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब आपको हमने बताया था, नहीं हमने तो नहीं बताया था, खैर ये भूल में ना रहे कि हमने बताया था, ये फैराडे साहब ने बताया था। क्या बताया था? E बराबर माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र आपकी सूत्रावली में ना भी हो तो आप नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक। चलिए E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो आपको देखो E का मान दे रहा 10 की घात माइनस 2, चलो रख दो है, बराबर माइनस का एल ज्ञात करना है ना, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान दे रहा 5 इंटू। अब बेटा इस 5 को यहां ले आओ तो यहां क्या बचेगा? एल बराबर 10 की घात माइनस 2 और बटे में 5। ये जो माइनस इस तरफ लगा था इसको इस तरफ लगा दो, ठीक। चलिए, अच्छा अगर हम इसमें 1 इंटू मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो बेटा 5 का भाग 1 में 2 जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाओ 10 हो जाएगा। अब चला जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 इंटू 10 की घात माइनस 2। इस तरह से L बराबर माइनस का, अब देखो अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, हटाएंगे तो बेटा यहां से यहां लाना पड़ेगा, यहां पर तभी तो हटेगा। और अगर यहां पर लाने का मतलब कि एक अंक खिसकाना पड़ेगा, और कहां? सीधे हाथ की तरफ। तो जब सीधे हाथ पे खिसकाते हैं तो घात घट जाती है, एक अंक खिसकाया तो एक घात घट जाएगी। अब माइनस 2 तो पहले से है, एक और घटा दो तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। L क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक होता है, और इसका मात्रक होता बेटा हेनरी, बताया था आपको, ठीक। अगर आप मिली हटाने में 10 की घात माइनस 3 का गुणा कर सकते हैं, और अगर हम ये कहें बेटा यहां मिली लगाना है तो 10 की घात माइनस 3 का भाग दे दो। अगर हम इसमें 10 की घात माइनस 3 का भाग दे दे बटे में 10 की घात माइनस 3, तो ये कट जाएगा नीचे वाले से, और बचेगा क्या? माइनस का 2 हेनरी। अगर आपको माइनस टेंशन दे रहा हो, एक बात समझिए, तो हमने उस वक्त भी बताया था जब चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम संख्यात्मक मान लेते हैं। बात समझ में आई? अगर आप चाहें तो इस माइनस को हटा दे, अगर आप चाहें तो। बात समझ में आ रही? कोई जरूरत नहीं है इसकी। इस तरह से एल का मान 2 हेनरी हो गया, सॉरी मिली हेनरी, मिली लगाना था तब तो ये काटा, 10 की घात माइनस 3 का भाग दिया तो ये कट गया, तो अब ये हेनरी अकेला नहीं, मिली हेनरी, राइट। चलो इसको नोट करिए, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिख लीजिए बस फटाक से, थोड़ा सा बढ़ाते। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकी लूप में, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकी लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर, समीकरण के बाद ऐसे लिख लेना, फाई बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होता है। A B कॉमा करते जाना, A B C के मात्रक ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.8 तथा B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 हो, तो
तो t बराबर 2 सेकंड पर, t टाइम, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की। चलो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आप, उम्मीद है हमें कि आपने लगाया ही नहीं हो, भले क्यों ना इसके पूरे न्यूमेरिकल लगाए हो, लेकिन आपने इस सवाल को नहीं लगाया। उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सवाल आपने लगाया या नहीं लगाया। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकी लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर इतने के अनुसार परिवर्तित होता। तो बेटा समीकरण क्या दे रहा, फाई बराबर एटी स्क्वायर प्लस बेटी सॉरी बेटी नहीं बीटी प्लस बीटी प्लस सी। ठीक, अच्छा क्या कह रहा, एबीसी के मात्रक ज्ञात कीजिए। चलो हम सबसे पहले इसी से लड़ते हैं, मात्रक निकालते हैं एबीसी के। ठीक बेटा, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने एक चैप्टर भूमि विश्लेषण वाला पहला पढ़ा था, है ना। मुख्य राशि को हमेशा एक एक पद के बराबर लेते हैं और कोई परेशानी नहीं। हमें फाई बराबर सब कुछ है तो हम एक एक पद ले लेंगे। ए का मात्रक निकालना तो ए वाला पद लेंगे। हम कह दें यदि है तो फाई बराबर एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, लेकिन हम कह दें यदि फाई बराबर सिर्फ एटी स्क्वायर है, तब बेटा ए बराबर क्या होगा, बोलो। ए बराबर टी स्क्वायर बटे में आएगा फाई अपॉन टी स्क्वायर। तो बेटा जब ए का मात्रक आपको चाहिए, ए का मात्रक चाहिए तो फाई का मात्रक रख दो और बटे में टी स्क्वायर का मात्रक रख दो, बस हो गया। फाई फ्लक्स है और फ्लक्स का मात्रक बेटा क्या बताया, वेबर। अब बटे को क्या कहते थे, प्रति। टी टाइम है, समय है, समय का मात्रक सेकंड, उसमें स्क्वायर लगा तो सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ए का मात्रक बना वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हमें बी का मात्रक चाहिए तो बिल्कुल इसी तरह फाई बराबर बीटी, फाई बराबर बीटी कर लो बेटा। तो बी बराबर क्या बनेगा, तब बी बराबर क्या बनेगा, फाई, टी को बटे में लाओ, फाई अपॉन टी। बेटा बी का मात्रक चाहिए ना, बी का मात्रक, तो फिर फाई का मात्रक वेबर प्रति टी का मात्रक सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड। अब टी का मात्रक आप निकालेंगे कि हम ही निकालें, नहीं निकालेंगे आप। चलो भाई, यदि फाई बराबर सी, बेटा जब फाई बराबर सी तब सी बराबर, बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। फाई बराबर सी तो सी बराबर फाई, अरे सी बराबर क्या, इधर कुछ है थोड़ी ना हम पक्षांतर करें, सी बराबर फाई। ठीक, चल सी का मात्रक चाहिए तो बेटा सी का मात्रक वही होगा जो बराबर वाले में है, फाई, जो फाई का मात्रक होगा। और फाई क्या है, फ्लक्स, और फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। तो सी का मात्रक क्या हो गया, वेबर। ये हो गया बेटा एबीसी के मात्रक। इसके बाद आपसे सवाल में क्या कह रहा कि ए का मान 0.3 है, ए का मान 0.3 है, बी का मान 0.6 है, सी का मान 0.8 है। फिर आगे क्या क्या कह रहा भाई, टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। टी बराबर दे रहा 2 सेकंड और कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई की गणना कीजिए। वाला आ रहा समझ में, क्या कह रहा क्या पूछ रहा। ठीक, चलो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई निकालते हैं। अच्छा ई बराबर आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया था, हमने नहीं बताया तो फिर बार बार हम कह जाते हैं भाई हमारा क्या एहसान है, जो बेचारे कर गए मेहनत से आपको दे गए आपके लिए, है ना, आपको आपके सब्जेक्ट में चार चांद लगा गए, उनका नाम हमेशा याद रखा करो। फैराडे साहब दे गए, फैराडे साहब बता गए, क्या बता गए कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। क्या बताया था उन्होंने, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। चलो एक बात समझना, आगे चलेंगे, पहले पहले इसको समझते हैं। फाई बराबर आपको दिया गया है, सवाल में दिया गया है एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी। चलिए जो अभी हाल बता के गए, अब बेटा डरना नहीं, लड़कियां हो चाहे लड़के बाय वाले हों, डरने की जरूरत नहीं, मैथ वालों को यूं ठेंगा दिखाना। ठीक, ई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
है ना, डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो भाई, डिफरेंशियल माने डी बाई डी टी, और किसका डिफरेंशियल, फाई का। तो चलो यहाँ फाई लिख दो। अब क्या बन गया, डी फाई बाई डी टी बराबर में। हमें किसका डिफरेंशियल करना, जिसमें टी हो, जिसमें टी नहीं उसका डिफरेंशियल 0। बेटा इसमें टी है तो हमें ए, तो ए से तो कोई मतलब नहीं, ठीक। हमें टी स्क्वायर का करना, तो होता क्या है डिफरेंशियल में, जैसे टी स्क्वायर है टी की पावर 2, तो वो जो ऊपर पावर 2, मेन पावर जो 2 लगी है उसको नीचे उतार लो, उससे कह दो नीचे आओ, 2 को नीचे लाओ, ठीक है। और अब मेन पावर में एक कम कर दो, एक, दो घातें हैं उसमें से एक कम कर दो। बेटा जब दो घातों में से एक कम कर दी तो एक ही घात तो बचेगी टी के ऊपर, और एक घात लिखी दी जाती है। आगे बढ़े, प्लस बी टी है तो इसमें भी टी है तो इसका भी डिफरेंशियल होगा, लेकिन बी का थोड़ी ना, बी से क्या मतलब, टी का होगा, और टी का डिफरेंशियल क्या बताया था, 1। अब इंटू में 1 लिखोगे वो भी गंदी बात, बी इंटू 1 रहेगा बी, फायदा क्या। आगे बढ़े, इसमें बेटा टी है ही नहीं तो इसका डिफरेंशियल 0। कुल मिला के डी फाइव बाई डी टी बराबर इतना है। अच्छा, डी फाइव बाई डी टी को हम डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी कह सकते हैं, है ना, कितना, 280 प्लस बी। चल, फैराडे साहब ने क्या बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऐसा पढ़ा ना फैराडे साहब के पहले नियम में। चल, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का मान क्या निकाला, 280 प्लस बी। एक नादानी ये भी होती है, यहां भी गलती होती है बेटा, 280 प्लस बी ये पूरा फ्लक्स परिवर्तन की दर है, ऐसे लिखो, वरना माइनस इसी में रह जाएगा केवल 280 में, जबकि माइनस का हक दोनों का है, इसका भी है इसका भी है, ठीक। चलो, ये आ गया। अच्छा, कितने समय पे कह रहा बेटा, टी बराबर 2 सेकंड पे कह रहा, कितने, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर। चलो, ई बराबर सबके मान रख दो, टी का मान तो कही रहा 2 सेकंड, और ए और बी के मान ऊपर दे रहा वो भी रख दो, माइनस 2 इंटू ए का मान 0.3 इंटू टी का मान 2 प्लस अभी का मान 0.6। चलो हल करो इसको, कितना बना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1.2 और प्लस 0.6, तो कितना हो गया, 1.8 वोल्ट। ये बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बला, राइट। स्क्रीनशॉट करिए आप, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको फिर से आप बढ़िया तरीके से लगाइए, सारे सवाल लगाया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर इसी तरह का एक सवाल आपको, एक और, डरने की जरूरत नहीं, बायो वाले आज डरे ना, आज इतना हम पक्का कर देंगे कि बिल्कुल डिफरेंशियल में आप टनटनाने लगोगे, हैं। मैथ वाले बहुत चीटिंग करते हैं ना, अरे आप कहाँ डिफरेंशियल कर पाओगे, कहाँ आपके बस का है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आज से कह देना, जितने मैथ वाले मिले आप लोगों को, है ना। चलिए देखिए एक सवाल, चल क्वेश्चन नंबर 5, किसी समय टी पर, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, और अगर कोई कमी रह गई हो डिफरेंशियल में तो वो भी आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, लिखते जाएं आप लोग भी, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t क्यूब, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर, माइनस का 10t प्लस 7t, माइनस का 10t प्लस 7t, 7
80 नहीं, यहाँ देख लो, नहीं लिखने में लगे रहो। 70 नहीं, 70। ठीक, चलो वेबर है, आगे लिखिए वेबर है। t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलो चलते हैं भाई सवाल में। आपको सवाल में दे रहा है फ्लक्स फाई बराबर इतना, और आपसे कह रहा है कि अगर t का मान 2 सेकंड हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले आप फ्लक्स परिवर्तन की दर करो, यानी इसका डिफरेंशियल करो। चलो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी में लिखो। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो भाई करो अवकलन। तो बेटा किसका अवकलन? चलो पहले फाई का इस तरफ, तो डी बाई डी टी, यही तो है अवकलन। अब किसके सापेक्ष? फाई, टी के सापेक्ष किसका? फाई का। फाई लिख दो, तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी। बराबर में आ जाओ, 4d², तो 4 से क्या मतलब? अब टी क्यूब, टी की घात 3, हमने क्या बताया डिफरेंशियल में? मेन घात से उससे कह दो नीचे आओ, इसको नीचे लाओ 3 को, और मेन घात में एक घात कम कर दो, एक घात केवल, 3 घातें हैं, एक घात कम कर दो, t² हो जाए, बस हो गया डिफरेंशियल। कोई कठिनाई? आगे बढ़े, माइनस का 5 से मतलब नहीं, t²। अब t में 2 घातें हैं, उससे कौन नीचे आओ, 2 को नीचे लाए, एक घात कम कर दो इसमें। अब 2 घातें तो थी, एक कम कर दी, एक ही घात तो बची t के ऊपर, और एक लिखी नहीं जाती। आगे बढ़ो, इसमें भी t है, तो माइनस का 10, इसका तो होगा नहीं, t का डिफरेंशियल। अब t का डिफरेंशियल 1, अब इनटू में 1 लिखना, वो भी गंदी बात। आगे बढ़े, इसमें बेटा t है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल है ही नहीं, 0। कुल मिला, चलो इसको क्या कह सकते हैं? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और कुल मिला के ये क्या बना? 4 × 12 t², माइनस 5 दूनी 10 t, और माइनस का 10। ये बेटा फ्लक्स परिवर्तन की दर। आपसे फैराडे साहब ने कहा, क्या कहा? E बराबर फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, दर कब होता है? जब समय अंतराल दबाते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाली, क्या? 12t² माइनस का 10t और प्लस माइनस 10, ये आ गया प्रेरित विद्युत। लेकिन t बराबर 2 सेकंड पे कह रहा, तो बस t की जगह 2 सेकंड और कर दो, t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है। तो चलो भाई, E बराबर माइनस, जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दो, तो 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10। तो चलो भाई E बराबर माइनस, बेटा 12 चौको 48, ये तो प्लस का है 48। अब माइनस कर दो, 10 दूनी 20 ये है, अब 10 ये माइनस का है, तो 20 और 10 30 माइनस का हो गया। अब 48 प्लस का है और 30 माइनस का है, 48 से 30 घटा दिया, 18 आ गया। बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, मात्रक क्या होगा? वोल्ट। नोट कर, चल क्वेश्चन नंबर 6, एक नन्हा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन लिखिए आप, टाइम ना वेस्ट कर पाए, क्वेश्चन लिखिए, वो सुविधा हमारे पास नहीं है बेटा, मजबूरी। 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 इंटू 10 की घात -4 वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? कुंडली का प्रेरकत्व क्या है?
चलिए क्या क्या दे रहा उसको नोट किया जाए। 1000 फेरों वाली, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 1000 फेरों वाली। अरे बेटा फेरों की संख्या है और क्या है, फेरों की संख्या n होती है, n बराबर 1000 है। 1000 को आप 10 की घात 3 भी कह सकते कह दो, 10 की घात 3 कह दो, क्या दिक्कत, कह सकते तो कह दो। आगे कह रहा है 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा। बेटा धारा को I से प्रदर्शित करते, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे दुष्ट धारा हो, सॉरी दुष्ट धारा नहीं दिष्ट धारा, ठीक है दिष्ट धारा नॉट दुष्ट धारा, ठीक। धारा दो प्रकार की होती है बेटा, एक प्रत्यावर्ती धारा एक दिष्ट धारा, एक अल्टरनेटिव करंट एक डायरेक्ट करंट, एक एसी एक डीसी। इसके बारे में हम आपको आने वाले लेक्चर में बताएंगे बहुत बढ़िया डिटेल से, अभी आप इंतजार करिए, ठीक। सब्र का फल गल जाता है तभी तो मीठा होता है। धारा कितनी है, हाँ धारा कितनी है, I बराबर 2.5 एम्पियर। चलिए फिर कह रहा है कुंडली से बद्ध चुंबकी फ्लक्स फाई बराबर 1.4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। और पूछ क्या रहा है कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है। बेटा यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया, परीक्षा में बहुत डगमगाते बहुत बहकते हैं बच्चे। आप चैप्टर जब पढ़ के आ रहे हैं तो आपको हमने पढ़ाया, एक पढ़ाया स्वप्रेरण गुणांक, क्या पढ़ाया, स्वप्रेरण गुणांक। आराम से समझना अच्छे से, आपको भटकने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक पढ़ाया अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक। बेटा स्वप्रेरण गुणांक को ही शॉर्ट में कह देते हैं हम स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण गुणांक को ही हम शॉर्ट में कह देते हैं अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, ठीक। अच्छा आपसे क्या कह रहा सवाल में, कुंडली का प्रेरकत्व क्या है। बेटा प्रेरकत्व तो दो तरह के, अन्योन प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। हमसे क्या सवाल में पूछ रहा, हमसे तो कह रहा केवल कुंडली का प्रेरकत्व बताइए। हम कैसे समझेंगे कि स्वप्रेरकत्व पूछ रहा या अन्योन प्रेरकत्व पूछ रहा, क्योंकि उसने तो केवल प्रेरकत्व कहा, कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा यही तो कह रहा। क्वेश्चन लिखे ना आप अपने सामने, कुंडली का समझिए एक एक पॉइंट को, यही तो गलती होती, यही तो भटकते हैं बच्चे। उसने तो कह दिया कि कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, आप कैसे समझोगे कि स्वप्रेरकत्व कह रहा है या अन्योन प्रेरकत्व कह रहा है। डाउट आ गया, तगड़ा डाउट, क्लियर कर दे बेटा। जो स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व की घटना केवल एक कुंडली में होती है, एक कुंडली में, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है अच्छे से, बताया था मैंने। और अन्योन प्रेरकत्व की घटना जो होती है वो दो कुंडलियों में होती है, दो कुंडलियों में होती है। अब आप सवाल पढ़िए, सवाल में क्या आपसे दो कुंडलियों की बात कर रहा कहीं, पूरे सवाल में कहीं नहीं कर रहा, साफ साफ कह रहा 1000 फेरों वाली एक कुंडली है, एक कुंडली। तो जब एक कुंडली है तो कौन सा प्रेरकत्व हुआ, स्वप्रेरकत्व, राइट। और स्वप्रेरकत्व को बेटा L से प्रदर्शित करते हैं और अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व को M से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना कि चलो आपको L ज्ञात करना बेटा, एक नन्हा सा सूत्र हमने बताया था, N फाई बराबर Li, आपकी सूत्रावली में लिखा है। तो L बराबर क्या होगा, I को बटे में ले आओ, प्यार से लाओ, प्यार से खींच के नहीं, वो रोने लगेगा। N फाई बटे I, चलो N का मान 10 की घात 3, फाई का मान 1.4 इंटू 10⁻⁻4 है और अपॉन में I है और I का मान 2.5, ठीक। तो L बराबर कितना होगा भाई, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, है ना। अब ये 25 है, ये 14 है। बेटा 25 में 14 का भाग तो जाता नहीं, दशमलव लगाओ एक, तो 14 की जगह 140 हो गया। अब 25 का भाग दो 140 में, 25
सॉरी 25 पंजे 125 और था 140, 15 बचा, एक जीरो और बढ़ाओ अपने तरफ, जबरदस्ती बढ़ा दो, 150 हो गया। अब 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 नहीं, अच्छा 150 से 150 बात बराबर 25 छक्का 150 या 25 छक्का 150 इनटू, अब घाते देखिए, 3 प्लस की 4 माइनस की, 3 से 4 घटा दो, 10 की घात -1 बचा बेटा। बेटा इसको जरा सम्मान दो, सम्मान कैसा, कोटिमान के रूप में आंसर लिखा करो हमेशा परीक्षा में आता। ऐसे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको समझ जाएगा एग्जामिनर ये बेवकूफ बच्चा है। अगर आप अपने आप को दर्शाना चाहते कि हम अकल मानते हैं, होशियार हैं आप, ठीक, तो आप कोटिमान के रूप में लिखो। कोटिमान का मतलब ये कि आप पॉइंट को एक अंक खिसका दो बेटा, थोड़ा सा सम्मान देके इसको जरा सुंदर बना के लिखो। पॉइंट को एक अंक खिसकाया सीधे आप पे, तो सीधे आप पे खिसकाया तो एक घात घट जाएगी, -1 यानी एक तो पहले से इसमें घटी है, एक और घट गई, तो 10 की घात -2 हो गया। और 100 प्रेरक गुणांक या 100 प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता, हेनरी। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। 5 हेनरी के एक प्रेरक में, 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल, फिर से सुन लो, 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए एक एक चीज को, 5 पैटर्न वही रहना चाहिए जो सवाल में दिया है, हमें उसको नोट करना, हमें डरना नहीं है सवाल से। 5 हेनरी का एक प्रेरक, फिर देखो वही बात आ गई शॉर्ट में, उसने तो कह दिया प्रेरक, अपनी बला तो टाल दी, लेकिन प्रेरक माने प्रेरकत्व, तो अपनी बला तो टाल दी, प्रेरकत्व तो 2 तरह के होते, लेकिन हम कैसे समझेंगे ये स्वप्रेरकत्व है या अन्य प्रेरकत्व। तो देखिए 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, कहीं कहा 2 कुंडलियों की बात नहीं कही, तो इसका मतलब ये स्वप्रेरकत्व है, और L बराबर इसको हम कहेंगे 5 हेनरी। इसके बाद कह रहा 0.1 सेकंड में, समय अंतराल आपसे बता रहा, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड। अच्छा 0.1 सेकंड में क्या हरकत हो रही कि जो धारा है, धारा 12 एम्पियर से बदल के 7 एम्पियर हो जाती है, 12 एम्पियर से बदल के 7 एम्पियर हो जाती है, तो धारा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, धारा तो आई होती है, और धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, ऐसे तो लिखेंगे धारा परिवर्तन, अब कितना हुआ, 12 से 7 हो गई, तो बेटा घटा दो, बाद वाले से पहले वाले को घटाया जाता है हमेशा, 7 से 12 को घटा दो, माइनस का 5 एम्पियर ये आ गया डेल्टा आई। डेल्टा आई प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल ई पूछना, बेटा सूत्र लगा दो, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, बस मान करके एल का मान 5 इंटू डेल्टा आई का मान बेटा माइनस का 5 अपॉन डेल्टा टी का मान 0.5, बेटा माइनस माइनस तो बेचारे लड़ गए आपस में, टकरा गए, खात्मा कर दिया, मर गए, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 25 हो गया, 5 25 तो हो गया, अगर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, ये हो गया 250 के 250 हो गया, 250 ही है, 250 तो नहीं, मात्रक क्या होता, वोल्ट। नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए आप इसका।
आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। 8 मिली हेनरी प्रेरक 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू गो। क्वेश्चन कह रहा है 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व अब भाई एक ही कुंडली की बात तो कर रहा है, कैसे समझना है। तो एक कुंडली की बात कर रहा, एल ही तो होगा। 2 कुंडलियां कहे तब प्रेरकत्व को आप एम लिखेंगे, वो भी कौन सा एम, कैपिटल एम फॉर मैंगो। और मैंगो मतलब कौन सा, आम लिखना, आम, अमिया नहीं, कैपिटल एम लिखना है। लेकिन यहां पर कैपिटल एल है। एल कितना बेटा, कितना कह रहा, 8 मिली हेनरी। 8 मिली हेनरी बेटा, इसका मिली हटाओ, तुरंत इसको 10 की घात -3 का एक थप्पड़ मारो, मिली हट जाएगा, हेनरी आ जाएगा। ठीक, आगे कह रहा कुंडली में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है। आई बराबर कह रहा 2 एम्पियर। फिर कह रहा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, एब्जॉर्ब एनर्जी इन कॉइल। कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित है, कैपिटल यू पूछ रहा। एक नन्हा सा छोटा सा सूत्र बेटा, 1/2 यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ये बताया आपको हमने, आपकी सूत्रावली में लिखा भी है। 1/2 एल का मान बेटा 8 × 10 की घात -3, आई का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 2 से 4 को काटोगे तो 2 ही तो बचेगा। और 2 का 8 में गुणा तो 2 8 16 × 10 की घात -2। आप कहोगे ओ सर तो कैलकुलेशन में भी गलती करते हैं। बेटा हम गलती नहीं कर रहे, 2 8 16 आया और घाते हैं 10 की घात -3। 16 में अगर हम 16 ना लिख के 16 में एक अंक के बाद दशमलव, बेटा इसमें दशमलव तो नहीं देखना कहीं, इसका मतलब यहाँ है और इस दशमलव को हम खिसका के यहाँ करते हैं तो एक अंक खिसकाया ना, और कहाँ खिसकाया, इस तरफ उल्टे हाथ पे, तो एक घात घट जाएगी ना, एक घात घट जाएगी। अच्छा बेटा अगर हम इसको एक अंक खिसकाया तो एक घात बढ़ जाएगी, सॉरी उल्टे हाथ पे खिसका रहे, एक घात बढ़ जाएगी। तो बेटा जब एक अंक हमने खिसकाया तो एक घात बढ़ेगी। अब आपके पास -3 था घातों में कितना था, -3। अब -3 में एक बढ़ाओ तो 10 की घात कितना होगा, -2। राइट, ऊर्जा का मात्रक बेटा जूल, मात्रक लिखते रहना तो आधा नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरे सॉलिड नंबर न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। 4 नंबर का 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा तो 5 के 5 मिलेंगे, 4 के 4 मिलेंगे। आप गलतियां करोगे न्यूमेरिकल में, कहीं मात्रक नहीं लिख रहे, कहीं कैलकुलेशन में गलती, तो आपके थोड़े बहुत कटे। ठीक है, फार्मूला सही अप्लाई कर दिया तो फिर नंबर आधे वाधे कटते हैं, बस ज्यादा नहीं। फार्मूला ही गलत है तो फिर आपका एकदम सफा चैप्टर। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के जितने भी टॉप न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के हमने आपको पूरे फिनिश कराए। उम्मीद करते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल की डीप प्रैक्टिस करेंगे और डीप प्रैक्टिस से ही बेटा क्लियरिटी आती है। अगर आपको क्लियरिफाई करना है, क्लियरिटी बढ़ाना है न्यूमेरिकल्स की, तो आप न्यूमेरिकल्स को डीप प्रैक्टिस में लाएं, दोबारा से उसको अध्ययन करें। और आज ये चैप्टर बेटा फिनिश हो रहा है। आने वाले नए चैप्टर में आपको नए चैप्टर के बारे में आज से ही इंट्रोडक्शन दे दें बेटा। बहुत 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 इंग्लिश में कहिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक क्वेश्चन उससे हर हाल में मिलना, 100% मिलना है, 101% मिलना हर हाल में। और उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, इस चैप्टर से या तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और या फिर इसी चैप्टर्स में एक डेरिवेशन है, हम आपको बताएंगे वो डेरिवेशन। ठीक, हर हाल में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आना है आने वाले चैप्टर से। ठीक, और ये भी बहुत कम ना समझो आप,
है ना। तो चलो भाई, आने वाला चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बढ़िया पढ़ाई करें, मौज मस्ती ना करें, समय इतना नहीं है, आप कैद हो जाइए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपकी क्लियरिटी नहीं है, आपके बोर्ड में अच्छा नहीं दिख रहा। बेटा कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सुधार करने की, आप लोग मेहनत करिए, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, हम अपने आप सुधार कर लेंगे। ठीक, चलिए समय को ना बर्बाद करें, आप लोग जाइए अपनी तैयारी करिए बेटा। ठीक, ओके बाय।